मैथ्स है। चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा तुम लोगों ने हिंदी नहीं ली। पोजीशन पे आ गए थे हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने ये बता दिया था x इक्वल्स टू n लैम्डा d बाय d। ये क्या थी? पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस थी, ये तेरा नाम इस कलर ही ठीक है। केस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, हाँ बोलो, कॉपी ले लो। ठीक है। केसेस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या हो जाएगा? सेंट्रल ब्राइट की अगर हम बात करें, सेंट्रल ब्राइट, it has zero path difference. It has zero path difference. ठीक है? That is n is equals to जीरो 0. Therefore x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो 0 लैम्डा d बाय d। बात समझ में आती है? यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 0। और वो होनी भी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था उसमें क्या था बराबर आपका, है दोनों। यहाँ पे इस पॉइंट, इससे सारी लोकेशन हमने शुरू की थी कि इससे ऊपर सारी डिस्टेंस वो क्या x है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल ब्राइट तो यहाँ पे मिल रही थी, तो इस जगह x की वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही तो रहेगी। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या बोल दिया कि एकदम जहाँ पे शुरुआत वाला पोजीशन है, जहाँ से वो शुरू हो रहा है उस वाली पोजीशन पे x की वैल्यू क्या है? 0 है। वहीं पे क्या मिलेगा आपको? ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। कल वाली वीडियो थोड़ी बहुत देखी थी, अभी नहीं देख पाए, ठीक है, चलो कोई नहीं। ये वाली चीज उसके बाद थोड़ी समझ में आएगी जो कल को हम लोगों ने करा था उसमें। ये फॉर्मूला कल को हम लोगों ने डिराइव किया था, उसका हम लोगों ने बताया था कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे मिलती है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज थोड़ा ऊपर, सेकंड ब्राइट फ्रिंज ऊपर, इस तरह से। फिर फर्स्ट ब्राइट बात करते हैं, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? इसके लिए n की वैल्यू क्या रहेगी? 1 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 1 होने के बाद हम लोग क्या बोल देंगे? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू लैम्डा d बाय d। x 1 b ऐसे लिख दो चाहे तो, x नॉट b, और ये कह x 1 b। फिर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो x 2b की वैल्यू क्या आएगी? 2 लैम्डा d बाय d। ये जो समझ में आते हैं, सिंपल हम लोग वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, नोट कर लो उसको जल्दी से, एंड सो ऑन। टू भी कंटिन्यू। टू बी कंटिन्यू नहीं, सो ऑन। अब डार्क फ्रिंज करेंगे। हाँ जी। लिख देना। इंग्लिश की फाइल देनी है 5 तारीख तक। कैसे ऐसे 5 तारीख तक ये आर्ट इंटीग्रेशन वाली भी देनी है। पढ़े ना पढ़े हमें क्या करना क्या है इसकी फाइल में कोई वास्ट ट्राई हो लेगा ना यार, कार्ड लेगा तो मुझे लिखना है समरी दोनों करने हैं ना, दोनों में से कोई एक करना है। कोई एक करना, ये तो अच्छा ही है मैं बस कोई एक करना, वो भी केवल 5 पेपर, ज्यादा नहीं। ये सब तो मैंने जैसा जान लिखो लिखो। उनके लिए Cases for dark fringe, cases for dark fringes, cases for dark fringes,
तुम्हारे स्कूल में सारे कितने सारे पेपर आ रहे हैं क्या? पक्का नहीं है। तभी तुम लोग इतने अच्छे ढूंढ रहे हो। और पहले में सैम्पल पेपर की बात है, सैम्पल पेपर में आया कुछ क्या है? हाँ, पोजीशन फॉर सो केसेस फॉर डार्क फ्रिंजेस। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था पूरा का पूरा वो इस तरह से, क्या बोलते हैं उसका, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला आ गया था वो क्या था, आ गया था आप लोगों का वन माइनस एक्स डी अपॉन लैम्डा डी आया था फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का। नहीं, and lambda equals to xd upon d। एक्स डी बाई डी आ गया था। ठीक है भैया, सुनो ध्यान से। पाथ डिफरेंस का जो हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला देखा वो क्या आ गया था, आपके ये वाला आ गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि इफ पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, अगर ऐसा हो जाए, देखो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 अगर हो जाएगा, इवन मल्टीपल का मतलब 2 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2, 6 लैम्डा बाय 2, ये सब तो क्या है, लैम्डा बाय 2 के इवन मल्टीपल है, लैम्डा बाय 2 के इवन मल्टीपल है, लैम्डा बाय 2 के इवन मल्टीपल है। तो इस केस में तो क्या मिलेगा आपको, 2 से 2 कटा 1 हो गया, 2 से 2 कटा 4 कटा, 2 से 6 कटा 3 बचा, तो ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। तो इस केस में क्या मिलेगा आपको, ब्राइट मिलेगी कि डार्क मिलेगी, बताओ। इसमें तो क्या मिलेगा आपको, ब्राइट, क्योंकि पूरी पूरी वेव का डिफरेंस आ रहा है। और डार्क मिलने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाफ 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 होनी चाहिए। और हाफ कब मिलेगा, जब यहाँ पे ना कटने वाला आइटम लगेगा, यहाँ पे 3 लग गया, यहाँ पे 5 लग गया, यहाँ पे 7 लग गया, या फिर 1 लैम्डा बाय 2 लग गया। इस केस में क्या हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, मतलब आधा आधा वेव इन सब में क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ये जो बताओ समझ में आता कि नहीं आता। अगर अपॉन में 2 रहा तो मतलब आधी वेव बची हुई है, अगर अपॉन का 2 कट गया तो इसका मतलब पूरी पूरी वेव है। ये चीज समझ में आ रही है। तो हम लोगों को ये चीज अपॉन में 2 चाहिए, और अपॉन में 2 कब बचा रहेगा, जब हम लोग यहाँ पे क्या लाएंगे, कोई ऑड नंबर लाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 का, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, पूरी पूरी क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। ठीक है, पाथ डिफरेंस किसे बोलेंगे, पाथ दैट इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू, और ऑड मल्टीपल को हम कैसे लिखते हैं, 2n+1/2 इंटू लैम्डा बाय 2, या फिर 2n-1 लैम्डा बाय 2। ये दो चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है। आप n की वैल्यू 1 2 3 4 लगाओगे, n की वैल्यू में आप ऑड नहीं लगाओगे, आप n की वैल्यू क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे। n की वैल्यू कंटिन्यूअस चलती जा रही है, लेकिन n की वैल्यू 1 पे ये क्या दे देगा, 3 दे देगा, n की वैल्यू 2 पे ये क्या दे देगा, 5 दे देगा। तो अपना वो ऑड नंबर बन जाएगा। ऑड नंबर लिखने का ये तरीका होता है 2n+1 करके, कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इवन बनेगा, और उसमें +1 कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वापस ऑड बन जाएगा। या फिर -1 वाले लेंगे। हम इतना सब कुछ कर डायरेक्टली क्यों नहीं ऑड नंबर्स लगा दे रहे हो, एग्जाम में लिखने का तरीका है। अच्छा, एग्जाम में लिखने का वो आप लिख दोगे एग्जाम में, लेकिन आपसे कंडीशन पूछी जाएगी अभी। ये जो बता समझ में आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे आपको क्या बोल दिया हम लोगों ने कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, हम लोग -1 वाला लेते हैं इसमें हमेशा, 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो इसी चीज में हम लोगों ने क्या करते हैं, 2n-1 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू xd बाय d। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, अगर x की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू क्या रहेगी, x इज इक्वल्स टू लैम्डा d बाय d। तो ऐसे रहा 2n-1/2 और आ गया। जैसे ऊपर वाले केस में क्या था, n लैम्डा बाय d था, तो बस n की जगह क्या आ गया, यहाँ पे ब्राइट में डार्क में जाना है तो 2n-1/2 और आ गया, बाकी चीज आपकी सेम रही। क्योंकि यहाँ पे n तो हम लोग कुछ भी रख देंगे तो आपको कंप्लीट देगा, लेकिन अगर आपको n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो इससे क्या देगा, आपको ऑड नंबर देगा। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, आपको n की वैल्यू कंटिन्यूअस रखनी होती है। आपको n की वैल्यू ऐसे नहीं रखनी, n की वैल्यू 2 रख देंगे, 5 रख देंगे, 2 रख देंगे, 4 रख देंगे, ऐसे नहीं रखते। आप तो n जो लेके चलते हो वो कंटिन्यूअस लेके चलते हो, 1 है, 2 है, 3 है, नेचुरल नंबर कंटिन्यूअस लेके चलते हो। जीरो भी तो लगाएंगे, इसमें जीरो नहीं लगेगा,
इसमें 0 नहीं लगेगा, नहीं, प्लस इसमें- वाले में तो लग जाएगा। प्लस वाले में लगता है, हम लोगों ने इसलिए माइनस वाला लिया यहाँ पे, माइनस वाला लिया। उसकी वजह है क्यों, अभी वो तुम लोगों को याद करने में आसान रहेगा। ये चीज बताओ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिंपल सी चीज है, अगर n की जगह 1 2 3 4 5 6 रखता है यहाँ पे, तब तो पूरा पूरा वेवलेंथ का डिफरेंस देता है। यहाँ पे अगर n की जगह 1 2 3 4 5 6 रखूंगा तो ये क्या देगा आपका, आधी आधी वेव का डिफरेंस देगा। और आधी आधी वेव का मतलब क्या हो जाएगा आपका, डार्क फ्रिंज हो जाएगा। ये चीज कुछ कुछ समझ में आ रही है। तो ये इसका केस है। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम x की बात करें 2n-1/2 लैम्डा d/d। इसको नोट करो एक बार, फिर मैं आपको क्या समझाता हूँ। Okay. इसका आगे देखते हैं। देखो आप एक चीज समझना, हाँ लिखो, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए हम लोगों को n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 - 1 यानी लैम्डा d/d। x1d पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो n की जगह 2 लगाएंगे और x सेकेंड डार्क का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, 3 लैम्डा d/2d। पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज, n की जगह क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, x3d = 5 लैम्डा। ठीक है, और हम +1 वाले में करें तो हाँ वही डिफरेंस बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं। प्लस वन वाले से देखो, अगर तुम लोगों को याद करने में प्रॉब्लम नहीं तो सही है, क्योंकि अभी होता क्या मैं बता रहा हूँ। मैंने हो गया, इसमें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं डार्क फ्रिंज का, ब्राइट फ्रिंज का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, उसके लिए क्या था, 1 लैम्डा d/d। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो उसका क्या आएगा, 0 लैम्डा d/d। इसे हम डायरेक्टली 0 क्यों नहीं लिखते? कुछ बताना है यहाँ पे बस एक। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, इसके लिए क्या आएगा, 2 लैम्डा d/d। थर्ड ब्राइट फ्रिंज इक्वल्स करेगा 3 लैम्डा d/d। हाँ जी, अब समझो ध्यान से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज, बात समझ में आती है। अगर मैंने पूछा पोजीशन ऑफ सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज, तो सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 की जगह क्या लगा देना है, जो आपका फॉर्मूला था ब्राइट फ्रिंज के लिए। फॉर्मूला क्या था, n लैम्डा d/d था। आपको मेन फॉर्मूला ये याद रखना है, इनमें से कुछ याद नहीं रखना आप लोगों को। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ब्राइट फ्रिंज के लिए ये फॉर्मूला था, और डार्क फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला, 2n-1 लैम्डा d/2d। ये डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है। ये डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला है, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला है। अगर मैं एग्जाम के लिए सुनो कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेवेंथ डार्क फ्रिंज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेवेंथ डार्क फ्रिंज। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे n की जगह क्या रख देना है, 7 रख देना है। बात समझ में आता है। मैंने बोला पोजीशन ऑफ सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज, तो यहाँ पे n की जगह 7 रख दो, तो आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगी, या सेवेंथ डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगी। समझ में आता है।
क्लियर है वाली चीज? हाँ भाई अंकुल सुन तो समझना ध्यान से। अगर यहाँ पे मैं 2n+1 वाला फॉर्मूला लेता, मैं क्या लेता 2n+1 लैम्डा डी बाय 2d वाला फॉर्मूला लेता, अगर लेता तो क्या प्रॉब्लम आती? मैं बोलता था सेवेंथ डार्क फ्रिंज, तो आपको n की जगह 7 नहीं लगाना पड़ता, फिर n की जगह क्या लगाना पड़ता 6 लगाना पड़ता। फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि 6 लगाने के 7 लगाना है। इस वाले केस में हम 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि जो 0 वाली चीज है ना वो फर्स्ट नहीं काउंट होती, वो सेंट्रल काउंट होती है। मतलब अगर आपकी ये है फ्रिंजेस, अगर आपकी ऐसे बन रही है, ये वो C वाला पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज नहीं होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। फर्स्ट ब्राइट यहाँ होगी, सेकंड ब्राइट यहाँ पे होगी, थर्ड ब्राइट यहाँ होगी, फोर्थ ब्राइट यहाँ होगी। और फर्स्ट डार्क कहाँ होगी? फर्स्ट डार्क यहाँ, सेकंड डार्क यहाँ, थर्ड डार्क यहाँ, फोर्थ डार्क यहाँ। तो इस वजह से इसमें तो हम लोगों ने n की वैल्यू 0 से शुरू करी है, क्योंकि ये 0 पॉइंट है, इसका 1 नहीं बोला हम लोगों ने। लेकिन जब हम लोग डार्क फ्रिंज की बात करें तो डार्क फ्रिंज को यहीं से आपका 1 शुरू हो रहा है, तो उसको हम लोग 0 नहीं बोल सकते थे। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे n की जगह 0 वाला ना लगा के हम लोगों ने n की जगह 1 वाला फॉर्मूला यूज किया। बुक में देखोगे ये भी लिखा होगा, अलग अलग बुक में 2n+1 वाली चीज भी लिखी होगी, लेकिन उसके ना n की जगह उन्होंने 0 से शुरू किया होगा। और n को अगर 0 से शुरू करूंगा, फिर मैं बोलूंगा सेवेंथ डार्क फ्रिंज बताओ, तो आपको n की जगह 7 नहीं लगाना, 6 लगाना पड़ेगा, वो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट देखना है सेवेंथ ब्राइट है n की जगह 7, सेवेंथ डार्क है n की जगह 7, डायरेक्टली लगा, आपका आंसर मिलेगा। इसमें बात समझ में आती है? कंफ्यूजन मतलब एग्जाम में आप लिख दो, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं, बुक में भी देखो कि ये भी मिलेगा आपको, इजी ये वाला पड़ता है हम लोगों को, बस इसलिए मैंने ये वाली चीज लिखवा दी। अगर आप इसको भी करोगे ना, ये भी ऑड नंबर ही देगा, लेकिन ये 0 से शुरू होता है, ये वाला आपका 1 से शुरू होता है, इसमें बस ये है। बात समझ में आती है? इतना सा चीज है, तो आप आपकी मर्जी, अगर आपको वो वाला लिखना वो लिख लो, ये वाला लिखना वो लिख लो, ये चीज आपकी। तो यहाँ तक बताओ सब समझ में आता है? फिर बोल रहा हूँ एग्जाम में आपको ये चीज बिल्कुल याद नहीं करनी है, इनमें से कुछ याद नहीं करना, ठीक है, ये भी याद नहीं करना, ये भी याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बस आपको ये 2 चीजें याद रखनी, बाकी कुछ याद नहीं रखना आपको पोजीशन के लिए। क्लियर है वाली चीज? समझ में आता है? तो फॉर्मूला क्या हो गया? ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला ये हो गया, डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला ये हो गया, और अब इसके बाद जो आ जाती है आपके आ जाती है फ्रिंज विड्थ। हेडिंग डालेंगे इसके बाद फ्रिंज विड्थ। ये मैं बताऊं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जहां से शुरू किया है। डेरिवेशन इजी था, परसों से चला था, डेरिवेशन इजी था, आप घर जाकर देखोगे तो इस वाली चीज को अभी हाथ कंफर्म कर, पक्का कर लो। जिसके प्रीबोर्ड रिपोर्ट है, प्रीबोर्ड हो गया फिजिक्स का, ठीक है, तुम्हारा हो गया नहीं अभी तो 5 से शुरू कर, 6 तो है। हाँ तो भैया ये वाला डेरिवेशन जरूर कर लेना, बात समझ में आती है? ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये वाला डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। क्लियर वाली चीज? वैसे बहुत सीधा था, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाई सब। मैं बताऊं डेरिवेशन बहुत इजी है। डेरिवेशन देखो, अगर आप घर जाके अब देखो, मुझे तो समझाना पड़ा बीच बीच में, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद देखोगे बहुत छोटी सी चीज है। पाइथागोरस लगाओ, सब्ट्रैक्ट करो, आइडेंटिटी लगाओ, आंसर आ जाना है। फ्री केसेस है, सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट में आपका पूरा डेरिवेशन आपकी कॉपी में हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलो भैया आ जाओ वापस यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे इसके फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। क्या हुआ बताओ? सर पानी, ये पानी पीने लायक है? कल का आया, कभी सकते हो पी लो। आपके वैसे बोल तो कहाँ से आई बोलो? हैं? ये बोतल कहाँ से आई? चाहिए कहाँ से? हैं? सही बताइए। हाँ चुराई थी। ये तुम अपने घर में नहीं देखती सब? अरे यार बाहर असल में खिला जाते ना, कभी कभी इसको तो उठा लेते। तो वो किसी का ही नहीं तो नहीं। तो अपने घर में बोतल रख के यहाँ ढूंढ एक कल फेंकी भी है, उसमें पेट्रोल की स्मेल आ रही थी। वो बाहर पड़ी होगी अभी भी, अगर पूरे वाली एक्टिंग नहीं होगी। चलो समझो ध्यान से। फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा डार्क लिख लेंगे और बीटा ब्राइट लिख लेंगे। कॉपी शुरू हुई। ओए कॉपी शेड बात समझ में आती है? अब देखो बीटा डार्क की अगर मैं बात करता हूँ, सुनना ध्यान से। हाँ जी, बीटा डार्क की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सुनो, ये हमारी अगर स्क्रीन है, यहाँ पे सेंट्रल है, यहाँ पे क्या मिली थी? फर्स्ट डार्क, यहाँ पे क्या मिली थी? फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट। बात समझ में आती है? अगर मैं पूछूं कि मुझे डार्क वाले की वो देखनी है, डार्क वाले की क्या देखनी है? विड्थ देखनी है। बीटा डार्क देखना, मुझे क्या देखना है? बीटा डार्क देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से सेकंड ब्राइट की पोजीशन देखूंगा क्या आ रही है, यहां से फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन देखूंगा क्या आ रही है। बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ बोला तो। अच्छा
फ्रिंज विड्थ लिखा है, लिखा नहीं, लिख लिया ना। कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, फ्रिंज विड्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। वो इधर समझो, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मुझे डार्क फ्रिंज की विड्थ देखनी है तो मैं क्या करूंगा, सेकंड ब्राइट की पोजीशन देखूंगा, फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन देखूंगा, सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच में क्या मिल रहा है आपको, पूरा पूरा ये तो मिल रहा है, डार्क फ्रिंज ये तो मिल रही है, तो वो डार्क फ्रिंज की क्या आ जाएगी, उसमें थिकनेस हो जाएगी कि उसकी कितनी थिकनेस है। इसको माइनस करूंगा, इस वाली चीज को माइनस करूंगा इस वाली चीज में से, तो ये वाली से आपकी बीच की पता चल जाएगी, और ये क्या जाएगी आपकी, इसकी ब्राइट की, सॉरी डार्क की क्या जाएगी, थिकनेस आएगी, डार्क की थिकनेस कितनी है। बताओ समझ में आता है कि नहीं आता। सिंपल। अगर आपको मतलब वो ग्राफ वाली चीज है, यहाँ पे अगर ग्राफ है, मुझे ये दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस देखनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इनके बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी। बोलते हैं कि सेकंड ब्राइट की देखो, सेकंड फर्स्ट ब्राइट की देखो, उनके बीच में क्या मिला आपको, डार्क की तो मिला है, तो इसलिए डार्क का। तो ब्राइट की देखनी होगी तो डार्क की। हाँ, ब्राइट की देखेंगे तो डार्क के सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग आपस में। क्लियर है वाली चीज, सिंपल फॉर्मूला। तो लिखो, तो लिखते हैं। हाँ, फॉर फ्रिंज और विड्थ, कुछ नहीं लिखना। नहीं डेफिनेशन थोड़ा मैं लिखूंगा। फॉर फ्रिंज विड्थ, वो अपने आप लिख लो, फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बीटा बी से डिनोट करते हैं, बीटा ब्राइट से, इट इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ position of n plus 1, position of n bright minus position of n minus 1 bright। ये चीज बता सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन का पार्ट है, डायरेक्ट तो कर सकते हो। सिंपल आप क्या करो, x2b माइनस x1b कर दो, ये तो आपको डायरेक्ट मालूम है। x2b का फॉर्मूला क्या है, 2 लैम्डा d बाय d माइनस 1 लैम्डा d बाय d, ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन डेरिवेशन में करना है तो थोड़ा सा तो दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग 2 और 1 लेके नहीं करेंगे, हम लोग जनरल फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं कि nth ब्राइट फ्रिंज जहां है और उससे पिछले nth ब्राइट फ्रिंज जहां पे है, मतलब हम लोग 7th लिखा है यहाँ पे 7th ब्राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6th ब्राइट आ जाएगी। ये हाँ तो जी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है, यहाँ तो डार्क होना चाहिए। हाँ तो वही तो यहाँ पे लिखा है, डार्क है तो लिखा है, क्या डार्क लिखा? बात समझ में आती है। तो हम लोग क्या देखेंगे, 7th डार्क फ्रिंज देखेंगे, और क्या देखेंगे हम लोग, 6th डार्क देखेंगे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो भैया 7th डार्क का फॉर्मूला क्या लगेगा, मतलब nth डार्क का फॉर्मूला क्या लगेगा, nth डार्क के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, n 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d। ये चीज बताओ सर में आता है कि नहीं आता। और उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन d, और यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। ये चीज समझ में आती है। अब सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, आराम से निकल आएगा आंसर इसका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2n लैम्डा d बाय 2d माइनस लैम्डा d बाय 2d माइनस 2n लैम्डा d बाय 2d माइनस बस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 क्या हो रहा है? प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस लैम्डा d बाय 2 आएगा 2। 2d, कैसे क्या कर रहे हो? सही, अरे। वो एक्सपेंड करते रहती है, मल्टीप्लाई करा दी। अच्छा ठीक है। सही तो है, समझ में आ गया। थ्री होगा भैया। हाँ भैया 3 होगा। माइनस का 3। है ना। कैसे, अरे माइनस का 2 है और अच्छा माइनस, अच्छा वो मैंने पहले माइनस कर दिया था, ठीक है, माइनस का 3। 3, सही क्या, 2n माइनस एन भी आना चाहिए। हाँ ठीक। 2n लैम्डा d बाय 2d, ये आ गया माइनस के साथ, माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 3 प्लस का नहीं आएगा। प्लस का आएगा, अब सही प्लस का 3 आएगा।
देख मेरे बिना हुआ नहीं मैं से चल आगे आया ऐसे। ये 2n लैम्डा डी 2d प्लस का है, ये 2n लैम्डा डी 2d माइनस का, ये दोनों तो खत्म हो गए पूरे पूरे। यहाँ पे माइनस लैम्डा डी बाई 2d है, यहाँ पे प्लस 3 लैम्डा डी बाई 2d है। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 लैम्डा डी बाई 2d। 2 से 2 कट जाएगा। 2 से 2 कटा तो ये कितना आ गया? फ्रिंज विड्थ आ गई। चलो तो फिर वैसा सही फॉर्मूला बन हाँ। गया। x की वैल्यू जैसे c। बिना लैम्डा n के कर लो कॉपी। बीटा ब्राइट है भैया, ये सब बताना पड़ता है। बीटा डार्क ही तो है, ब्राइट है। कौन बोला? बीटा डार्क ही तो है। ये So, वो वहां पे डार्क चलेगा। मैंने बताया ना, ब्राइट के लिए हम लोगों को डार्क को सब्ट्रैक्ट कराना पड़ता है। इसी तरह से नेक्स्ट अपने आप करो जल्दी से। फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो वो भी तो यही आ रहा है। वो कौन सा और पोजीशन स्टूडेंट बड़ा नया फॉर्मूला है। सही बात है। स्वाति सरनाया क्या हो गया? भैया आपने आधे बच्चों के में करोगे तो सब्जेक्ट लिख दिए स्कीम में। हिंदी रह गया तो बस। ड्राइंग भी रह गया था, मैं ढूंढता रहा बैठ के। जैसे तो म्यूजिक भी रह गया था। कब है, किस दिन है? तो स्कीम ही दे, हम स्कीम ही दे देता, मैं अपने ढूंढ देता। मिलेगी तुम्हें? हाँ चलो यहाँ से समझ आता है पक्का। आगे शुरू कर दे। देखो अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है। अब जो ब्राइट फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ रहा है ना, फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला आ रहा है वो सिंपल लैम्डा डी बाई डी है। यहीं से आपको वो क्वेश्चन आता है कि सुनो ध्यान से, अगर हम लोग इस पूरे सिस्टम को पानी के अंदर डिप कर दे, इस पूरे सिस्टम को क्या कर दे? पानी के अंदर डिप। अभी तो हवा में चल रहा था पूरा एक्सपेरिमेंट, लेकिन अगर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट पानी के अंदर डिप हो जाए तब क्या फर्क पड़ेगा? ये सब चीजें पूछी जाती है, वो अभी बाद में बताऊंगा। या फिर ये भी पूछा जाता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक इसमें ग्लास स्लैब लगाते बीच में। जैसा आपकी ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 स्लिट्स थी, यहाँ पे आपका क्या था? ये स्क्रीन थी। यहीं पे हम लोगों ने क्या लगा दी? इस जगह क्या लगा दी? ग्लास स्लैब लगा दी छोटी सी। यहाँ लगा दिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? ग्लास स्लैब लगा दी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इस ग्लास स्लैब के लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वो change रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेवलेंथ चेंज होगी, और वेवलेंथ से फिर आपका बाकी ये सब चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो चीज बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो मेन दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप फ्रिंज विड्थ की बात देख रहे हो तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला एक कांस्टेंट फॉर्मूला आ रहा है। उसमें हमें मतलब नहीं कि फर्स्ट ब्राइट देख रहा हूँ कि सेकंड ब्राइट देख रहा हूँ कि थर्ड ब्राइट देख रहा हूँ। यह है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। यहाँ पे n नहीं है। अगर n होता तो मैं बोलता फर्स्ट के लिए कुछ और आएगा, सेकंड के लिए कुछ और आएगा। विड्थ की बात कर रहा हूँ, पोजीशन तो है, फर्स्ट की पोजीशन यहाँ है, सेकंड की पोजीशन यहाँ है, थर्ड की पोजीशन यहाँ है। लेकिन अगर विड्थ की बात कर रहा हूँ कि इनके बीच का कितना गैप, इनके बीच का कितना गैप, इनके बीच का कितना गैप, तो वो इंडिपेंडेंट है n के। मतलब इसका मतलब ही नहीं कि आप फर्स्ट ब्राइट की फ्रिंज विड्थ पूछ रहे हो, सेकंड ब्राइट की फ्रिंज विड्थ पूछ रहे हो, या फर्स्ट डार्क की फ्रिंज विड्थ पूछ रहे हो, वो सबकी चाहे फर्स्ट हो या लास्ट हो या ब्राइट हो या डार्क हो, सबके लिए विड्थ का फॉर्मूला क्या रहा है? लैम्डा डी बाई डी आ रहा है। तो यहां से हम लोगों को ये चीज पता चल गई है कि इसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न आता है ना, जिसका इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कैसा आता है?
अगर ये आपका क्या है, डार्क है, ये क्या आपका डार्क है, तो ये क्या होगा, ब्राइट होगा। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म बनेगा एकदम बिल्कुल बराबर बराबर। मेरा नहीं बना मालूम है, ठीक है। लेकिन डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट इस टाइप से बनेगा, एकदम यूनिफॉर्म थिकनेस का, कोई पतला नहीं कोई मोटा नहीं इसमें। यही चीज अगर अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन। बस यही दो चीज इंपॉर्टेंट है इन डिफ्लेक्शन में। डिफ्लेक्शन में यही चीज पूछा जाता है, उसका पैटर्न अगर देखते हैं तो उसका पैटर्न अलग आता है। उसमें बीच में बहुत बड़ा सा ब्राइट होता है, फिर डार्क थोड़ा कम होता है, फिर ब्राइट और कम होता है, फिर डार्क कम होता है, फिर धीरे धीरे करके वो खत्म ही हो जाता है। बैंड मतलब एक, हाँ वो क्या बोलते हैं आपका, जैसे आपको बोलने होता है डैम्पिंग इफेक्ट नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का वो वाली चीज आती है इसके अंदर। मतलब उसका जो पैटर्न है बहुत ब्राइट, फिर वो ब्राइटनेस, जो ब्राइटनेस भी कम होती रहती है, प्लस उसकी इंटेंसिटी की बात करें तो वो भी थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। इनकी जो वो है विड्थ है वो भी क्या होती रहेगी, कम 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 होती रहेगी। लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में यूनिफॉर्म दिखता है, एक जैसा दिखेगा पूरा का पूरा। आपको बात समझ में आती है? ऐसे पैटर्न तो भैया मैं फाइल खत्म होने में लास्ट में बनाता हूँ, उल्टा करके बनाता होगा ना। हाँ तो बस, तो ये सीधा ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। चल चुप है। हाँ हाँ, यहाँ तक समझ में आता है, बकवास करा लो। हाँ बात समझ में आती है। तो ये चीज है, तो इसी चीज को अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे भी, ठीक है। तो लिखो नोट करके, फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशंस, फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशंस, फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशंस we conclude that, from the above expressions we conclude that the width of either dark, the width of either dark or bright fringes, either dark or bright fringes are independent of their positions. ठीक है, full stop. Each width has a uniform thickness. Each width has a uniform thickness which is given by lambda d by d. ठीक है, आप समझ में? तो ये आपकी चीज है, और इसी वजह से ग्राफ पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश की थी पर हुआ नहीं। ठीक है। एक चीज समझना, इसमें अब हम लोगों ने ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ब्राइट मिलेगा, इस जगह क्या मिलेगा, ब्राइट। ये वाला चीज किसके लिए, डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ब्राइट पे क्या मिलेगा, क्रस्ट मिलेगा कि ट्रफ मिलेगा, और डार्क पे क्या मिलता है, ट्रफ मिलता है। मतलब डार्क पे आपको नीचे गिरा हुआ ग्राफ मिलता है, ब्राइट पे आपको ऊपर उठा हुआ ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो ये चीज अब हम लोग जब बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ये। इस टाइप से आपको ये क्या मिलता है, ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ब्राइट मिल रहा है,
ये क्या मिला डार्क, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाली चीज हो गई हम लोगों ने, इसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने, डार्क बोल दिया। बात समझ में आती है? कॉपी कर लो इसको। इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, ये चीज आपके जहां तक आपका इंटरफेरेंस पैटर्न का मेन चीज खत्म होती है, फिर इसको छोटे छोटे न्यूमेरिकल वाली चीजें बचती हैं। अगर व्हाइट मोनोक्रोमेटिक की जगह हम लोग व्हाइट लाइट यूज करें तब क्या होगा, रेड लाइट की जगह वॉयलेट लाइट यूज करें तब क्या होगा, ये सब चीजें हैं। क्वेश्चन लिखो इसके आगे, कर दो पहले उसका लिखना। एप्लीकेशन का लिख सकते हो, डार्क है ये पॉइंट है। क्वेश्चन लिखना है। ये क्वेश्चन लिखना है। मेरा तो डार्क आप बना वाला दिखाना। क्या हुआ, पहले ब्राइट बना लेता हूँ पर दो ब्राइट साथ में नहीं है यार अच्छा ना है, जाना मत बोलो। हो जाएगा, क्या है? अबे लिखो। ठीक है ना, हो गया, सबने बना लिए। क्वेश्चन लिखना है इसके आगे। if we use different colors of Vidyors, if we use different colors of Vidyor in the young double slit experiment, in the young double slit experiment, then state whether each fringes, then state whether each fringes will have same thickness or differ, will have same thickness or differ, full stop. If they differ, then which color will have wider fringes? ठीक है, हाँ सिंपल है, ओरली ऐसे बता दोगे तब भी हो जाएगा। तो हो गया, सब डिफर करेंगे और जिसकी ज्यादा वेवलेंथ हो उसकी ज्यादा तो राइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। अभी तो हम लोग को क्या करें, सेम सेटअप ले, एक बार पेपर रेड कलर ले, एक बार येलो कलर ले, एक बार ऑरेंज कलर, एक बार रेड कलर से हम लोगों ने पैटर्न बनाया, एक बार येलो कलर से हम लोगों ने पैटर्न बनाया, वॉयलेट कलर से, ब्लू कलर से, हर कलर से हम लोगों ने पैटर्न बना के देखा। बात समझ में आती है? फिर हमसे पूछेंगे किस में क्या सबकी थिकनेस सेम आएंगी, तो हम बोलेंगे नहीं, सबकी थिकनेस अलग आएगी, क्योंकि सबके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। लैम्डा फॉर रेड बड़ा होता है लैम्डा फॉर ब्लू से। बात समझ में आती है? रेड की वॉयलेट बोल देते हैं, है ना, वॉयलेट बोलते हैं। विबग्योर में जब हम चलते हैं तो वॉयलेट
वॉयलेट क्या होता है, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और रेड की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा। तो जिसकी देखो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो जिसके लिए लैम्डा ज्यादा उसके लिए बीटा की वैल्यू ज्यादा। तो रेड की सबसे बड़ी विड्थ बनेगी और वॉयलेट की सबसे कम विड्थ बनेगी। बात समझ में आती है। क्वेश्चन ये होता है, इस क्वेश्चन को कभी कभी कैसे आगे जो क्वेश्चन मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि मान लो आपके ये पैटर्न है, मुझे इसी स्क्रीन पे किसके नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा मिलेंगे, राइट के ज्यादा मिलेंगे, वॉयलेट के ज्यादा फ्रिंजेस मिलेंगे, राइट से वॉयलेट के ज्यादा Violet. मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रेड की इतनी मोटी मोटी विड्थ बन रही थी और वॉयलेट की इतनी 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 बन रही थी। तो आपसे नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा गया। अब आपसे मैंने क्या पूछा, किसकी फ्रिंजेस ज्यादा बनेंगी, ये नहीं पूछा किसकी विड्थ ज्यादा बनेगी। फ्रिंजेस का क्वेश्चन अलग आएगा, विड्थ का क्वेश्चन अलग आएगा। अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ किसकी ज्यादा है, रेड की ज्यादा है, तो वो सिर्फ 3 आ पाएंगे। लेकिन अगर वॉयलेट की बात करें वो पतली पतली से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वो ज्यादा आ पाएंगे। बात समझ में आता है। तो क्वेश्चन को इस तरह से घुमाया जाता है एग्जाम में। और इसमें फिर थोड़ा सा वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे मान लो 5th पोजीशन पे, मान लो ये 5th ब्लू पोजीशन है, 5th की कौन सी ब्लू पोजीशन है, ठीक है, ब्लू कलर की 5th पोजीशन ऐसे बोला है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे रेड की कम आएगी, क्या बोलता है, रेड की सेकंड आएगी या रेड की 7th आएगी, Second. सेकंड आएगी, तो बहुत छोटी छोटी, तो बताओ। सामने 5th जहां पे 5th की ब्लू पोजीशन आ रही है, अगर ब्लू कलर की लाइट ले रहे हैं तो यहाँ पे 5th की ब्राइट आ रही है, सॉरी ब्लू की ब्राइट आ रही है 5th नंबर की। अगर मैं ब्लू की जगह रेड ले लूंगा तो यहाँ पे रेड कलर की 7th ब्राइट आएगी या यहाँ पे सेकंड ब्राइट सेकंड आएगी, ब्राइट आएगी, सेकंड आएगी, क्योंकि भैया 5th है, यहाँ पे 5th आ रही है ना, तो वो पतली 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 थी तो कम स्पेस लेती है। लेकिन जो रेड है वो बहुत मोटी मोटी आएंगी तो वो सिर्फ सेकंड ही पहुंच पाएगी, यहाँ तक क्या थर्ड पहुंच पाएंगी। मतलब एक मैंने नंबर आर्बिट्री लिया, कोई फिक्स नंबर नहीं है वाली चीज। बात समझ में आती है। तो इस सबसे क्वेश्चन आपका ऐसे आता है। इसका आंसर लिख लोगे अपने आप, हाँ। ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। भैया मैंने क्वेश्चन भेजा था। हाँ भेजा है, अभी बस